40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। स्टार प्रचारकों में पीएम सहित कई लोगों के नाम शामिल। अस्पताल में पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने थमाया समन। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट। सवालों के घेरे में फंस रहे लालू प्रसाद, जेल में फोन पर बात करने पर दी सफाई। प्रथम सीएम की 136वीं जयंती में शामिल हुए विजय कुमार ने लालू यादव पर साधा निशाना। विजय कुमार ने जेल में फोन पर बात करने पर कसा तंज। नामांकन पत्र दर्ज करने से धार्मिक संस्थानों पर पहुंचे डिप्टी सीएम। कांग्रेस प्रत्याशी ने दोबारा नामांकन किया दाखिल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मध्य प्रदेश के कई नेता शामिल हैं। सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके अलावा टिकट काटे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 सदस्यों की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नामचीन चेहरे शामिल हैं, जो प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं, रोड शो और बैठकें करेंगे। टिकट काटे जाने से नाराज पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को भी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज करा रहे लॉन्जी ग्रांट अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस दिया है। वहीं स्टिंग मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी नोटिस सर्व किया गया। सीबीआई पूर्व सीएम हरीश रावत को समन देने अस्पताल में पहुंच गई। इस पर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी शेयर की। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी सीबीआई संस्था भी आई और उन्होंने मुझे एक नोटिस सर्व किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, जिस दिन हॉस्पिटल में लोग स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आ रहे हैं तो सीबीआई को लगा होगा फिर कहीं कि मुझसे देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और लोकतंत्र को कुछ ज्यादा खतरा है, इसलिए हॉस्पिटल में ही उन्होंने मुझे नोटिस सर्व किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सवालों के घेरे में आते दिख रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के 136वीं जयंती के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को उन्होंने ही राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं को फोन किया था। उन्होंने कहा कि तब वो जेल में बंद थे और अखिलेश प्रसाद सिंह किसी अन्य व्यक्ति को उनसे मिलने जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ही एमपी बन जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अहमद पटेल को फोन किया। इसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। अब सवाल ये उठता है कि जब वो जेल, फिर उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को फोन कैसे किया? प्रमोद तिवारी जी को, निखिल बाबू को, तारिक अनवर जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम पूछते रहते हैं, निखिल बाबू के विषय में पूछते रहते हैं कि क्या हाल है निखिल बाबू का, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। लेकिन आज हमने देखा कि नहीं, स्वस्थ है, निरोग है और स्वास्थ्य इनका ठीक है। हमारे पुराने जितने पुरखे थे, पुराने जितना नेता, श्री बाबू योगदान दिया है राज्य को और देश को, आज का पीढ़ी हम लोग भूल नहीं सकते, हम नहीं भूलते। ठीक बोल रहे थे, अखिलेश सब जगह बताता है कि जब हम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है और आप लोग भी आए हुए हैं तो सुन लीजिए। सचिवालय में श्री कृष्ण बाबू का मूर्ति है, राजकीय समारोह मनाया जाता है हमेशा जन्मदिन के अवसर पर। मुख्यमंत्रियों को वहाँ जाना पड़ता है, प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, नेता लोग फूल माला चढ़ाने के लिए। क्योंकि जब हम पहुँचते थे, हम लोग जाते थे तो सिर्फ राबड़ी देवी और मैं और भजन गाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग के अलावे छोड़ करके और कोई नहीं रहते।
भूमिहार भाई लोग दावा करते हैं कि श्री कृष्ण बाबू हमारे हैं और जन्मदिन के दिन गायब रहते हैं, कुल माता चढ़ाने में नहीं जाते। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। अपने नेताओं को, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं भाई, अच्छा काम, बढ़िया काम करने पर फूल माला से लोग सजाते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं। आप लोग आए, अखिलेश जी ने काफी मेहनत किया, यहाँ इस जगह को साफ सुथरा कराया, बढ़िया जगह निकला बढ़िया से। क्या हालत था इस जगह का, मीटिंग उधर ही करते थे, किनारे में कहीं बांध के किनारे। साफ निकले। अखिलेश को बहुत बहुत, अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी। हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, विशेष नेताओं को फोन किया, अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को, इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं। हम राज्यसभा, वही राज्यसभा के एमपी के रूप में भी कंटिन्यू कर रहे हैं ना। बिहार के नेता विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती में शामिल हुए, जहां उन्होंने इस मौके पर लालू प्रसाद यादव जेल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को फोन किए जाने मामले को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। लालू प्रसाद ने खुद स्वीकार किया है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए जेल से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अहमद पटेल को फोन किया था। इस मामले को उन्होंने गंभीर बताते हुए कहा कि कार्रवाई की मांग करी है और अदालत से इस पर संज्ञान लेने की अपील करी है। सबसे कलंकित पुरुष के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, वो बिहार के खजाना को लूट करके जिस श्री बाबू के बारे में कल वो बोल रहे थे, वही श्री बाबू है कि जो देश में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए थे, सामाजिक समरसता को जोड़े थे, अगड़ा पिछड़ा और दलितों को एक सूत्र में बांधे थे, बिहार के किसानों के खेतों तक नहर की जाल बिछाए थे, इंडस्ट्रीज वातावरण बनाए थे। और लालू यादव जब से आए, इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अपहरण का उद्योग चालू हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। श्री बाबू के सपना को तोड़ने वाले और जो कल कथा कर रहे थे कि श्री बाबू के लोग नहीं आते हैं, अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो श्री बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, और उन्हीं के परिवार को नहीं, श्री बाबू पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते थे। सबको जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार करा करके आपने लड़ाया था। देखिए, जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था, सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है, वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा, और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले, ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का
डिप्टी सीएम और अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव ने नामांकन पत्र दर्ज करने से पहले क्षेत्र के सभी मुख्य धार्मिक संस्थानों में जाकर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। सबसे पहले मां महामाया मंदिर अंबिकापुर से होते हुए समलाया मंदिर, नूरानी मस्जिद, नमाजिया मस्जिद, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गौरी मंदिर, ताकिया शरीफ दरगाह, जगन्नाथ मंदिर, जैन मंदिर और महागिरजा नवपारा चर्चा में शीश नवाया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का साथ सदैव हमारे साथ रहा है, जिसके कारण हमें अंबिकापुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड में बाकी सालों की तरह इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी के अध्यक्षों ने कहा कि इस साल यात्रा में सभी सालों की रिकॉर्ड टूटे हैं और रिकॉर्ड यात्रा और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इस साल नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया कि उनकी अगुवाई में और उनकी मॉनिटरिंग से ही ये संभव हो पाया है कि इतनी तादाद में श्रद्धालु 4 धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि 4 धाम में यात्रियों का लगातार इस तरीके से आना यहां की जनता और प्रदेश के विकास के लिए एक सुखद संदेश है। वो एक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा। और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, 4 धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।